हेलो एवरीवन, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी फ़िलहाल जो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम वी आर लर्निंग ऑल द डिटेल्स अबाउट मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? और यू कैन ऑल्सो कॉल इट मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. Is it okay? So what angiosperms are that we discussed initially? किनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स? रिकॉल करो तो हम एंजियोस्पर्म्स ये नाम उन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं जो प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट? इसीलिए हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, करेक्ट? तो फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कितने टाइप के हैं? तो उसका जवाब है हजारों टाइप के. तुमको अपने सराउंडिंग में आजू बाजू जितने भी ऐसे प्लांट्स दिखते हैं जिसमें छोटे बड़े मीडियम साइज्ड कलरफुल कलरलेस अच्छे दिखने वाले बुरे दिखने वाले फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब के सब प्लांट्स कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म्स, राइट? तो ये एंजियोस्पर्म्स इतने ज़रूरी क्यों है? उसका सीधा सा रीज़न है कि एंजियोस्पर्म्स इस दुनिया पे मतलब अर्थ पे प्रेजेंट सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के प्लांट्स हैं, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो तुमको हर जगह मिलेंगे. मतलब तुमको सी, ओशन, रिवर, यहाँ पे भी एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, और डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट या इवन क्या बोलते हैं जिनको ग्रासलैंड, मतलब ज़मीन के किसी भी हिस्से पे तुमको ये वाले प्लांट्स ज़रूर मिलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. और क्योंकि उनमें इतनी वैरायटी तो उनको हर तरह से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ना? और यही कारण है कि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के हर एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर. जैसे इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कौन से एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं डिटेल में? मॉर्फोलॉजी. आगे जाके और चैप्टर आएगा जहाँ पे हम इन प्लांट्स की एनाटॉमी को पढ़ेंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को. फिर आगे जाके कोई एक और चैप्टर आएगा जिधर हम इन प्लांट्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस को पढ़ेंगे कि ये कैसे ग्रो होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे इनमें चेंजेस आते हैं. फिर आगे जाके एक चैप्टर आएगा जहां हम इन प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो कुल मिला के देखो, चैप्टर बाय चैप्टर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के हर एस्पेक्ट को लर्न करेंगे. उसका सीधा सा रीज़न क्या है? रीज़न है उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे प्रेजेंट होना और उनका इंसानों के अलग अलग पर्पस के लिए काम में आना. दवाई बनाने से लेकर केमिकल्स ऑब्टेन करने तक, वुड प्रोवाइड करने से लेकर फ्लावर जैसी ब्यूटीफुल चीज़ प्रोवाइड करने तक, अलग अलग चीज़ों में इंसानों के काम आते हैं ये प्लांट्स. और यही कारण है कि हम उनको इन एंड आउट पढ़ते हैं. ठीक, अब रही हमारे लास्ट क्लास की बात कि हमने प्रीवियस क्लास में, एग्जैक्टली प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा. तो हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, रूट. मैंने आपको बोला था कि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के हर हिस्से को पढ़ेंगे और शुरुआत हमने की थी रूट से. ROOT, रूट. कैसे डिफाइन किया था हमने रूट को? कि रूट इज एन मोस्टली underground part of the plant which develops from radical of the embryo. radical क्या था ये बताया था कि radical is one of the region or part present in embryo that itself present in seed. okay? तो seed के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे प्लांट प्रोड्यूस होता है जब भी हम उस सीड को ज़मीन में बोते हैं? तो उसका आंसर है एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो में दो रीजन्स होते हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड रेडिकल एंड प्लूम्यूल. ये बताया है लास्ट क्लास में डायग्राम के साथ.
तो भाई रेडिकल जो एरिया है एम्ब्रियो का, वहां से निकलता है रूट, और प्लूम्यूल जो एरिया है वहां से निकलती है पूरी की पूरी शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम भी आया, ब्रांच भी आया, लीफ भी आए, फ्लावर्स भी आए, सब कुछ आया जो जमीन के ऊपर होता है प्लांट में, है ना। तो फिर ट्रू रूट किसे कहेंगे हम? ट्रू रूट सिर्फ उसी रूट को कहते हैं जो एम्ब्रियो के रेडिकल से निकला है या रेडिकल नाम के रीजन से अराइज हुआ है। तो यही कारण है कि रूट को डिफाइन करने के बाद हमने रूट को डिवाइड किया था 3 टाइप्स में, इफ यू रिकॉल। कौन से 3 टाइप्स थे? जस्ट आई विल राइट देम हियर। टैप रूट्स, fibrous roots and adventitious roots. If you remember, you must कि root on the basis of from where or from which site of the plant they arise, on that basis roots are of 3 types. Tap roots are said to be true roots. Now why tap roots are said to be true roots, or why tap root system is said to be a true root system? Because in this root system the main root arises from radical, है ना। and according to definition, a root that is arised from radical region of the embryo is only called true root. Then what about these two? Fibrous roots के arise होने का जहां तक सवाल है, they arise from base of the stem instead of radical. So fibrous roots are therefore cannot be called true roots. They are roots, but they are not true roots like tap roots, because they are not arise from radical part of the embryo. Instead they are arising from base of the stem, just like this. If it is a stem, they are arising from base of the stem, equally lengthed, right? While tap root is something like this: primary root, its branches, its sub branches and all. This is tap root system, this is fibrous root system. So the main difference you can spot here is that this tap root system is arising from radical, while this fibrous root system is arising from base of the stem. This is stem, है ना। ये इस प्लांट का स्टेम है, लेकिन ये स्टेम से रूट नहीं निकला, ये एम्ब्रियो के रेडिकल से निकला है। तो ये ट्रू रूट है, ये ट्रू रूट नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट है तो दोनों ही रूट्स। दोनों ही अपने अपने प्लांट के लिए कौन सा काम करते हैं? सॉइल से वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का। तो फंक्शन वाइज दोनों सेम काम करते हैं, बट ओरिजिन वाइज दोनों अलग है। तो ओरिजिन वाइज रूट को कहां से होना चाहिए अगर हम उसे ट्रू रूट कहना चाहते हैं? रेडिकल से निकला हुआ, और ये रेडिकल से निकलते नहीं है। दैट्स वाई दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, एंड सो इज द थिंग फॉर एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स किन्हें कहते हैं हम जनरली? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट्स उन रूट्स को कहा जाता है जो एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी से अराइज होता है, जैसे कि लीव्स से, जैसे कि एक्साइल ऑफ द लीफ, मतलब लीफ और स्टेम के बीच की गैप से, जैसे कि स्टेम से, है ना। तो जो भी रूट्स रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी और हिस्से से अराइज होते हैं, हम उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से फाइब्रस रूट्स
एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ये एक तरह से देखा जाए तो फॉल्स रूट्स है ओरिजिन वाइज, व्हाइल टैप रूट इज अ ट्रू रूट, है ना। ये सारी चीजें थोड़ी और ज्यादा डिटेल में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी, अब रिकॉल हो गई। हमको हेडिंग को देखो अगर, तो अभी क्या पढ़ना है, जस्ट लुक एट द हेडिंग फॉर टुडे। व्हाट इज रिटन? मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आइडिया दिया था कि इन तीनों रूट सिस्टम्स के अलग अलग मॉडिफिकेशंस अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, तो हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखो, इन तीन में से सबसे पहली रूट सिस्टम जिनके मॉडिफिकेशंस के बारे में हमको जानकारी लेनी है वो है टैप रूट्स। गेटिंग द थिंग? द टाइप ऑफ रूट सिस्टम, okay, whose modifications we are going to study in this particular class is a tap root system. See this heading, modifications of tap root system. Then we will move on to modifications of these two root systems accordingly. Okay, so let's see them. एक बार फिर से बता दूं, टैप रूट सिस्टम किसे कहते हैं? टैप रूट सिस्टम उस रूट सिस्टम को कहते हैं जिसका प्राइमरी या मेन रूट रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से अराइज हुआ है, फुल्ली मैच्योर्ड है, वेल डेवलप्ड है और वर्टिकली ग्रो होता है। वर्टिकली इन द सेंस डाउनवर्ड ग्रो होता है जमीन में, और उस मेन रूट से फिर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ब्रांचेस निकलती है और फाइनली थिन स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिन्हें हम रूटलेट्स कहते हैं, जो जमीन से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का एक्चुअल में काम करते हैं। और वो कुछ इस तरह से दिखती है रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर मेन रूट है तो दीज आर ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट, these are sub branches and these are more sub branches, right? So this is a tap or primary root and these are secondary, tertiary and quaternary branches and so on. This will grow downwards and these will grow horizontally. So this is what a normal general tap root system looks like. अब इस टैप रूट सिस्टम में या इन रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस हमको अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ tap root for storage of food. See, what is the subheading? What is the first modification? Modification of tap root for storage of food. See, what is the statement I am writing? This type of modification in tap root system is seen for storage of starch. Starch is a kind of food. Okay, and it is of 3 types. ठीक है, फूड के स्टोरेज के लिए पर्पस देखो, पर्पस क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के पर्पस के लिए टैप रूट्स
मॉडिफाई होते हैं 3 तरह से, सी 3 टाइप्स, ओके। और यहाँ पे पर्पस क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके। सो व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट आर सीन इन टैप रूट सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड? सो A, conical, ट्यूबेरस रूट। ट्यूबेरस रूट उस रूट को दिया गया नाम है जहां पे रूट में क्या स्टोर होता है? फूड। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो जब भी किसी भी रूट का मॉडिफिकेशन फूड के स्टोरेज के पर्पस के लिए होता है तो उसे ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। तो अगर इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखना तो सीधा लिख के हम क्या खत्म कर सकते हैं? ट्यूबरस टैप रूट्स, ओके। ट्यूबरस टैप रूट्स का ही मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ट्यूबरस टैप रूट के 3 टाइप्स है। पहला कोनिकल ट्यूबरस रूट, दूसरा फ्यूजिफॉर्म ट्यूबरस रूट, और तीसरा नैपीफॉर्म ट्यूबरस रूट, सी। कौन सी 3 टर्म्स है? कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म। डायग्रामेटिकली अगर हम उनको शो करें, okay, this is the first one in a sequence is conical, this is fusiform and this is नैपीफॉर्म। तो आपको देख के इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये जो 3 नाम है कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपीफॉर्म, ये प्योरली शेप के बेसिस पे है। ये कोन जैसा दिखता है, ऊपर ब्रॉड नीचे नैरो, तो इट इज कोनिकल। ये रैंडमली शेप्ड है तो ये फ्यूजिफॉर्म। और यहां पे अगर आप देखो तो ऊपर डायमीटर ब्रॉड है वो और अचानक से वो नैरो हो जाता है, तो इट इज समथिंग कॉल्ड नैपीफॉर्म। तीनों ही मॉडिफिकेशंस किसके हैं? टैप रूट के। क्या पर्पस सॉल्व करने के लिए है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो हम यहां पे इन तीनों को कहते हैं ट्यूबरस टैप रूट्स। अलग क्यों है फिर वो? शेप के कारण। तो पहला हुआ कोनिकल ट्यूबरस टैप रूट, दूसरा हुआ फ्यूजिफॉर्म ट्यूबरस टैप रूट और तीसरा हुआ नैपीफॉर्म ट्यूबरस टैप रूट। शेप देख के एग्जाम्पल्स का अंदाजा हो जाना चाहिए। अगर आप यही सोच रहे हो तो आप सही हो। तीनों चीजें सीजन में चल रही है, कैरेट छोड़ के, बाकी 2 तो चल ही रही है, ये तो हमेशा ही मिलता है। बीट जो हम खाना पसंद नहीं करते, मूली, रेडिश और गाजर, कैरेट, ये तीनों ही कौन से रूट के? पहली बात तो ये समझ लो कि ये तीनों चीजें रूट है जो हम खाते हैं। बीट हो, मूली हो या गाजर हो, ये तीनों क्या है? रूट है, स्टेम नहीं है।
ठीक है, ये उनका स्टेम है, ये छोटा सा, दिस इज देयर स्टेम एंड दीज आर लीव्स, गेटिंग द थिंग। तो उनका रूट जो है वो रेडिश के केस में वाइट होता है, यू ऑल नो। कैरेट के केस में रेड पिंकिश होता है और बीट में डार्क पर्पल कलर समथिंग होता है ना। ये तीनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, ट्यूबरस, टैप, रूट। फिर तीनों अलग अलग क्यों है? शेप के कारण। बीट इज नेपिफॉर्म, रेडिश इज फ्यूजिफॉर्म, कैरेट इज कोनिकल। तीनों में फूड स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और तीनों ही किसके मॉडिफिकेशंस है? टैप रूट के। याद रहेगा? क्या याद रखोगे? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम में पहला मॉडिफिकेशन इज फॉर storage of food, that is called tuberous tap roots, okay, and they are of 3 subtypes, that is conical tuberous tap roots, fusiform tuberous tap roots and napiform tuberous tap roots. Getting the thing? So these are the 3 subtypes of first type of modification of tap roots. Now we will move on to the second type of modification of tap root after we are done with first. Is it okay? इस डायग्राम को कॉन्स्टेंटली याद रखो कि हम जो भी मॉडिफिकेशंस इस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं वो इस वाली रूट सिस्टम के हैं, टैप रूट सिस्टम के, है ना। तो दूसरा मॉडिफिकेशन जो है टैप रूट सिस्टम का वो है leguminous tap roots. Just read the heading correctly, leguminous tap roots. Now just look at the description that I am writing. Root legumes are actually small नोड्यूलेटेड। अब नोड्यूलेटेड टर्म में भी अगर दिक्कत है तो क्या बोलेंगे हम? स्मॉल ट्यूमर लाइक, ओके, छोटे छोटे, जैसे चने जितने, चना सबको पता है, चना या मटर, उसके साइज के, मतलब उनको कहते हैं नोड्यूल्स, ओके। तो रूट लेग्यूम्स, टेक्निकली करेक्ट टर्म है लेग्यूम्स, तुम बोल सकते हो नोड्यूल्स, विच आर एक्चुअली स्मॉल ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स born on, or you can say born along tap roots in many angiospermic plants, okay, particularly those belonging family Fabaceae, okay, previously called Leguminosae, okay, for the purpose of नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से सुनो, पढ़ो साथ साथ और ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग। टैप रूट का जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, इतनी बात पहले समझो। जैसे इससे पहले वाला जो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा दैट इज ट्यूबरस टैप रूट, वहां पे ट्यूबरस होने के पीछे का मकसद या पर्पस क्या था? स्टोरेज ऑफ फूड, बराबर। तो यहां पे अगर आप इस चीज पे गौर करो तो इस तरह के मॉडिफिकेशन का मतलब लेग्यूमिनस टैप रूट बनने के पीछे का मकसद या पर्पस क्या है? सी दिस,
The purpose behind formation of legumes or nodules over roots is nitrogen fixation. नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो प्लांट को अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। और ये नाइट्रोजन हर प्लांट अपने लिए कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? एयर में नाइट्रोजन 73% होता है, इसका मतलब एयर का नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये गलत बात है। प्लांट अपने लिए लगने वाला सारा का सारा नाइट्रोजन सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सॉइल में नाइट्रोजन आता कहाँ से है? यहाँ पे बात आती है इस प्रोसेस की। एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन सॉइल में लाने की प्रक्रिया को मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस और बैकग्राउंड बिहाइंड इट। तो एक सिंपल भाषा में समझो कि एयर या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नेचर या नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हमारे लिए करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ऐसा ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के रूट्स के साथ मिलकर, ठीक है ना, एक एसोसिएशन बनाता है। उस एसोसिएशन का ही प्रोडक्ट है ये लेग्यूम्स या ये नोड्यूल्स, जो रूट्स में कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये टैप रूट है तो ये ऐसे नोड्यूल्स दिखेंगे। ये जो डार्क एरियाज में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है? नोड्यूल्स। दीज आर लेग्यूम्स और नोड्यूल्स। इन लेग्यूम्स या नोड्यूल्स के अंदर कौन पाए जाते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इस रूट के साथ मिलकर कौन सा काम करते हैं? एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एयर से कहां लाने का? सॉइल में लाने का, ताकि ये नाइट्रोजन सॉइल में आने के बाद किसके काम आ सके? प्लांट के। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो लेग्यूमिनस टैप रूट्स है ये प्लांट के फायदे का काम करते हैं, राइट। तो बस हमको सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि लेग्यूमिनस टैप रूट मतलब क्या। लेग्यूमिनस टैप रूट मतलब ऐसे टैप रूट जिनमें रूट्स के अलोंग कौन पाए जाते हैं? लेग्यूम्स। जिनमें कौन अंदर पाए जाते हैं? राइजोबियम स्पीशीज के बैक्टीरिया, जो कौन सा काम करते हैं? एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में लाने का, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और क्योंकि ये नोड्यूल्स टैप रूट के ही अलोंग पाए जाते हैं, नॉर्मल टैप रूट तो ऐसे लेग्यूम वाला नहीं होता, मतलब लेग्यूम वाला टैप रूट अगर है तो वो एक तरह का क्या है? मॉडिफिकेशन। और खास करके ऐसा मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम जिसमें लेग्यूम्स डेवलप हुए हो, ये कौन से टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है? सी दिस, इस फैमिली के फैबियासी, जिसको पहले क्या कहा जाता था? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूम्स के कारण पहले कहा जाता था लेग्यूमिनोसी, अब कहते हैं फैबियासी। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, फॉर एग्जाम्पल चिकपी, फॉर एग्जाम्पल और कौन सा है तुम्हारा, नाम से अगर बोलूँ तो तुम्हारा जितनी भी दालें हैं वो सब, उड़द की दाल, मूंग की दाल, सब के रूट्स में अगर प्लांट को तुम देखो तो उनके रूट्स में कौन पाए जाते हैं? दीज लेग्यूम्स। इट इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इज इट ओके? So that is what second modification that you see in tap roots. Now third and last modification for tap root.
This is very special one and very important one as far as question is concerned. Okay. The third and final modification for tap root system is respiratory tap roots, or simply called pneumatophores. P silent है. Okay, what is the name? Respiratory tap roots or pneumatophores. नाम से समझ में आ जाता है कि पर्पस क्या है. These are those specialized tap roots which come out of soil or surface and grows upward instead of डाउनवर्ड. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप देखो तो अगर ये सरफेस है, जमीन है, तो नॉर्मली रूट्स जमीन के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, ये जमीन के ऊपर आके ग्रो होता है, ऊपर की तरफ, जैसे स्टेम की तरह, और इनमें पाए जाते हैं छोटे छोटे छेद. ओके. इन ऊपर की तरफ ग्रो होने वाले रूट्स को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, और इन छेदों को कहते हैं लेंटिसेल्स. नाम याद रखना. द पोर्स, छेद, आर कॉल्ड लेंटिसेल्स एंड सच अपवर्ड ग्रोइंग टैप रूट्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. अब इनको रेस्पिरेटरी रूट्स क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो. उसको मैं लिख या डायग्रामेटिकली नहीं समझा सकता. कुछ ऐसे एरियाज है अर्थ पे जिसको हम दलदल कहते हैं. दलदल किसको कहते हैं? जहां पे सॉइल में बहुत ज्यादा पानी होने के कारण कीचड़ बन जाता है बहुत सारा. अब वाटर लॉक्ड कंडीशन होने के कारण जमीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ऑक्सीजन ना के बराबर होता है. मतलब जमीन के अंदर कैसी कंडीशंस बन जाती है? अनएरोबिक. अनएरोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली. तो ऐसी जगह पे ग्रो होने वाले प्लांट्स के जो रूट्स है या जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए ऐसी जगह पे ग्रो होने वाले प्लांट्स ने इवोल्यूशन के दौरान एक नया तरीका खोज के निकाला कि उन प्लांट्स का मेन रूट तो नीचे है, लेकिन कुछ ब्रांचेस, मेन रूट से निकलने वाली कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ ग्रो ना होकर किधर ग्रो होती है? ऊपर की तरफ, जमीन से बाहर आती है. और वो जमीन से बाहर आकर क्या करती है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है थ्रू दीज पोर्स, दैट इज लेंटिसेल्स. और वो ऑक्सीजन नीचे के हिस्सों तक पहुंचाती है, क्योंकि नीचे दलदल होने के कारण ऑक्सीजन जमीन में नहीं है. तो दैट्स द रीजन, क्योंकि ये रूट्स इन लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेने का काम करती है या CO2 को निकालने का काम करती है, मतलब ये गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी टैप रूट्स. गेटिंग द थिंग. और ये इस तरह के मॉडिफिकेशन वाले टैप रूट्स आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट्स में. अगर आपको नहीं पता कि मैंग्रोव प्लांट्स क्या है, तो मैंग्रोव कलेक्टिवली एक यूज किया जाने वाला वर्ड है उन प्लांट्स के लिए जो समंदर से सटे हुए दलदली एरियाज में ग्रो होते हैं. अगर इंडिया में आपको इस तरह के मैंग्रोव प्लांट्स देखने हैं
तो यू नीड टू गो टू आसाम, यू नीड टू गो टू केरला, यू नीड टू गो टू वेस्ट बंगाल। वहाँ पे आपको मैंग्रोव क्या होते हैं ये देखने को मिलेगा। अगर सस्ते में जल्दी देखना चाहते हो तो इंटरनेट पे गूगल का ब्राउज़र खोलो, उसमें टाइप करो मैंग्रोव प्लांट्स, और इमेजेस में जितना देखना चाहते हो देखो कि व्हाट आर मैंग्रोव्स, इवन यू कैन सी व्हाट आर pneumatophores, and just see what we just studied is true or not. Getting the thing? And why they are called respiratory roots, it must be clear now, because they are involved in exchange of gases. We call our lungs as respiratory organs because it carries out exchange of gases function for us. Similar function for these kind of plants is carried out by pneumatophores, so they are respiratory roots, simple. Okay, so this is what we need to describe under the heading modifications of tap root or taproot system. Next time we meet, we will be discussing modifications of fibrous roots and adventitious roots, whatever remaining. Is it okay? For now we are done. Thank you.